अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार। चक्रव्यूह में आखिर किसकी होगी हार? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और ऐसे में एक के बाद एक कई मैराथन मीटिंग अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। उससे पहले बहुत गहन चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन किसको कड़ी टक्कर दे सकता है। अजीत पवार जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं और अब एनसीपी के मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं, वो महाराष्ट्र की बारामती सीट से इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो चाचा शरद पवार की पार्टी ने भी इस सीट पर कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है और दावा ये किया जा रहा है कि इस सीट पर जो उम्मीदवार उतारा गया है उसे लेकर शरद पवार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। राजनीतिक पंडितों का यह दावा है। हालांकि एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अजीत पवार गुट की तरफ से भी ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेला गया था और बाद में खुद अजीत पवार की तरफ से उस कदम को बहुत बड़ी भूल करार दिया गया था और उस वक्त भी समीकरण कुछ ऐसा ही बना था जैसा इस बार विधानसभा चुनाव में बारामती में बनता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार के सामने चाचा शरद पवार ने बारामती विधानसभा सीट से इस बार अपने पोते योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। योगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के ही बेटे हैं, यानी उनके अपने भतीजे। तो चाचा भतीजे के बीच हो रही है बारामती में इस बार टक्कर। वो बोस्टन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटे। लंबे वक्त से शरद पवार और सुप्रिया सुळे के साथ में मंच पर नजर भी आते रहे हैं। एनसीपी के दो टुकड़े होने के बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को एक तगड़ा झटका दिया। ज्यादातर पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर वो एनडीए के पाले में चले गए और अब विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में है। खुद वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन उधर शरद पवार ने अजीत पवार को डैमेज करने के लिए अपने पोते योगेंद्र पवार को अजीत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर से यहां पर पवार वर्सेस पवार की जंग बारामती में देखने को मिलेगी। पवार परिवार में अब नए चाचा भतीजे के बीच ये जंग होगी। इससे पहले चाचा भतीजे के जंग में शरद पवार और अजीत पवार के बीच राजनीतिक टक्कर मानी जाती थी, लेकिन अब एक नए चाचा भतीजे पहली बार चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। पूरे महाराष्ट्र की और देश भर की दिलचस्पी अब बारामती सीट पर भी है। इससे पहले अजीत पवार ने आखिर कौन सा कदम उठाया था जिसे उन्होंने बाद में अपनी गलती करार दिया? लोग अब इस पन्ने को भी फेर कर देख रहे हैं। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दरअसल बारामती लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से लिस्ट जारी हो चुकी थी और शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुळे को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। सुप्रिया ने इस चुनाव में जीत भी दर्ज की। सुनेत्रा ने भी उन्हें यहां अच्छी खासी टक्कर दी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने अपनी गलती मानी। उनका कहना था कि अपनी बहन के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में पत्नी को नहीं उतारना चाहिए था और क्या हार के बाद वो ऐसा कहते नजर आए हैं? अब चुनावी पंडित इस पर भी मंथन कर रहे हैं क्योंकि परिवार के ही दो सदस्य आमने सामने तब भी हुए थे और अब भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। शरद पवार ने अब ये एक नया दांव चला है, योगेंद्र वाला दांव। अब शरद पवार ने अपने पोते को अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतार दिया। उसी अजीत पवार के खिलाफ जिस अजीत पवार ने अपने चाचा को गच्चा दिया और उनकी पार्टी एनसीपी का नाम निशान लेकर वो सत्ता पक्ष एनडीए के साथ चले गए और अब मैदान में एक बार फिर चाचा भतीजे वाली वैसी ही टक्कर देखने को मिलेगी। खैर, नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, जनता तय करेगी। 20 तारीख को 23 को रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन अजीत पवार और योगेंद्र के आमने सामने आने से मुकाबला काफी दिलचस्प है। सभी के लिए ये एक रोचक सीट बन गई है। शरद पवार को राजनीति का वैसे तो चाणक्य माना जाता है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस चीज को अजीत पवार ने अपनी गलती बताया उसे शरद पवार आखिर मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं? क्या कहीं ये उनकी भी कोई बड़ी चूक तो नहीं? और इस वजह से क्या उनके पोते योगेंद्र
अजीत को वैसी टक्कर दे पाएंगे जिस तरह का दावा उनका लोकसभा चुनाव को लेकर था? क्योंकि योगेंद्र अभी राजनीति में नए हैं। अगर वो अजीत के खिलाफ हार भी जाते हैं तो भी वे सीधे नेशनल मीडिया की नज़रों में तो आ ही रहे हैं। उन्हें पार्टी की नई लीडरशिप के तौर पर प्रोजेक्ट करने का शरद पवार का ये एक नया तरीका हो सकता है। तरीका चाहे जो भी हो, जनता की नज़र इस बात पर है कि बारावती के इस चक्रव्यूह को कौन भेदेगा और अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार में आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। इस बेहद अहम और दिलचस्प खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।